नमस्कार साथियों। तो आज है 15 अक्टूबर 2025। दोस्तों, बाजार की सेंटिमेंट आज बहुत ही शानदार था, जहां पे निफ्टी 50 के साथ मोस्टली सेक्टर पॉजिटिव में क्लोजिंग दिया। बट अभी यूएस मार्केट थोड़ा सा डिफरेंट चल रहा है। डिफरेंट मतलब कितना डिफरेंट, पहले आप देखिए। शुरू पे जहां पे डॉ जोन्स लगभग 1% ऊपर पहुंच गया था, अभी देखिए थोड़ा स्ट्रगल कर रहा है। कुछ मिनटों पहले तो नेगेटिव में भी पहुंच गया था, अभी स्ट्रगलिंग फेज में है। लगभग 2:19 पे डॉ जोन्स की पोजीशन देखिए फ्लैट में आ चुका है। लगभग 1% ऊपर से देखिए, मैं आपको एक बार दिखाता हूँ कि कितना परसेंट गिरा है। ये देखिए 1.29% टॉप से लेकर बॉटम तक आज ड्रॉप हुआ है और अभी स्ट्रगल कर रहा है। अच्छा, दूसरी तरफ नैस्डैक कंपोजिट की पोजीशन फिर भी थोड़ा सा बेटर है एज कम्पेयर टू डॉ जोन्स, बट स्टिल शुरू में जहां पे पहुंच गया था लगभग 1.5 से 2% ऊपर, उसके बाद देखिए डॉ जोन्स की तरह नैस्डैक भी लगभग 1.65% नीचे आ चुका है। बट स्टिल अभी डॉ जोन्स से तो थोड़ा बेटर प्लेस में है, लगभग 0.52% पॉजिटिव में। अच्छा, इसके पीछे एक नहीं बल्कि दो तीन रीजन है। सबसे पहला रीजन देखिए, आज अभी की अपडेट है। ये देखिए रात 10:53 की अपडेट है यूएस सेक्रेटरी स्कॉट बेसन की तरफ से। क्या कहा देखिए, 500% टैरिफ ऑन चाइना सून, क्वेश्चन मार्क। बेसेंट से 85 यूएस सेनेटर रेडी टू गिव ट्रम्प ऑथोरिटी ओवर बेजिंग रशियन ऑयल इंपोर्ट। भाई साहब, ये पागल हो चुका है, सीरियसली कह रहा हूं। अभी 500% टैरिफ इंपोज करने की प्लान चल रहा है। एग्जैक्टली उन्होंने क्या कहा, पहले आप सुनिए ध्यान से। यूएस ट्रेजरी सेक्रेटरी स्कॉट बेसेंट से 85 senators are prepared to authorize President Donald Trump to impose tariff of up to 500%, 500% तक टैरिफ इंपोज करने के लिए रेकमेंड कर रहा है सेनेटर मिलके, टोटल 85 सेनेटर, ऑन चाइना फॉर बाइंग रशियन ऑयल। ही वार्नड दैट चाइना एनर्जी परचेज फंड मॉस्को वॉर मशीन एंड अर्ज यूएस allies टू ज्वाइन इन कोऑर्डिनेटेड एक्शन। तो मतलब एक तो यूएस अभी चाइना के ऊपर लगभग 500% टैरिफ इंपोज करने का प्लान कर रहा है। मतलब ये अभी हुआ नहीं है, बस प्लान चल रहा है, ठीक है। ऊपर से जो यूएस की एलाइज है, फॉर एग्जांपल जैसे कि यूके, जर्मनी, फ्रांस, ये सब एलाई है, ठीक है। इसको भी इस लिस्ट में शामिल होने के लिए कह रहा है। मतलब आप भी इंपोज करो। मतलब जिस वजह से भारत के ऊपर एडिशनली 25% इंपोज किया गया था, सेम वजह से चाइना के ऊपर 500% टैरिफ इंपोज करने का प्लान चल रहा है। भाई पूरा पागल हो चुका है, ऑनेस्टली कह रहा हूं। क्योंकि आप देखिए नेक्स्ट अपडेट, ये देखिए, यह नेक्स्ट अपडेट, ट्रम्प एडमिनिस्ट्रेशन रिवाइज ले ऑफ काउंट टू 4108 एमिट ऑनगोइंग गवर्नमेंट शटडाउन। साथियों, आपको पता होगा यूएस गवर्नमेंट पिछले 2 हफ्ता क्रॉस कर चुका है। आज 15th डे है। यूएस गवर्नमेंट के पास पैसा नहीं बचा देश चलाने के लिए, और सुनने को आ रहा है कि 1 अक्टूबर से तो ये शटडाउन ऑफिशियली शुरू हो चुका है। 1 अक्टूबर से लेकर अभी तक लगभग 4108 एम्प्लॉय को निकाल दिया। मतलब गवर्नमेंट एम्प्लॉय को निकाल दिया, क्योंकि सरकार के पास तनख्वाह नहीं है, मतलब उनको तनख्वाह देने के लिए पैसा नहीं है, ठीक है। तो मतलब जो देश की इकोनॉमी इतना स्ट्रगल कर रहा है, वो लड़ रहा है एक दूसरे महाद्वीप में, वो भी चाइना के साथ। वो चाइना फिर से यूएस की जो दुखता हुआ नस नस है उसको पकड़ लिया, रेयर अर्थ पूरा सप्लाई बंद कर दिया। अब क्या होगा, यूएस की जो सिलिकॉन वैली वो पूरा ताला लग जाएगा। अरे विदाउट रेयर अर्थ एलिमेंट्स आप सेमीकंडक्टर, इलेक्ट्रॉनिक, कुछ भी यहाँ पे आप मैन्युफैक्चर नहीं कर सकते, सिंपल बात है। और चाइना को ये बहुत अच्छे से पता है। चाइना ने जिस वजह से कुछ भी इस बार देखिए रिप्लाई में कुछ नहीं कहा, चाहे 100% टैरिफ की धमकी दिया। आपको पता होगा कि आज की डेट में एक और धमकी दिया कि हम चाइना से जो कुकिंग ऑयल इंपोर्ट करना बंद कर देंगे। उसके बावजूद भी देखिए चाइना की कोई रिप्लाई नहीं आया। ओके, सो साथियों, इस बारे में आप लोगों का क्या विचार है, प्लीज कमेंट करके बताइए। अच्छा, आगे बढ़ते हैं हम नेक्स्ट टॉपिक पे, बट उसके पहले आप सभी को मैं रिक्वेस्ट करूंगा, अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया ना, तो प्लीज फटाफट कर लीजिए ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियो हर रोज हर वक्त पाने के लिए। और आप में से कोई अगर इंस्टाग्राम में हो तो प्लीज मुझे फॉलो भी करके रखना। लिंक आपको इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। बिकॉज चाहे मिडनाइट पे हो, अर्ली मॉर्निंग पे हो, आफ्टरनून पे हो, कभी भी कुछ भी अपडेट आता है मार्केट से रिलेटेड या जियोपॉलिटिकल अपडेट, तुरंत मैं वहां पे डाल देता हूँ। ओके, तो मेरे साथ इंस्टाग्राम पे भी कनेक्टेड रहना और ऑब्वियसली यूट्यूब को भी सब्सक्राइब करके रखना। अब देखिए नेक्स्ट जो अपडेट है, भाई लिटरली यूएस में विरोध चल रहा है ट्रम्प के अगेंस्ट में। देखिए, नेशन वाइड नो किंग प्रोटेस्ट अगेंस्ट ट्रम्प शेड्यूल्ड फॉर 18 अक्टूबर। 18 अक्टूबर के दिन शेड्यूल रखा है। पूरा नेशन वाइड मतलब पूरे अमेरिका भर पे यहाँ पे प्रोटेस्ट होगा ट्रम्प के अगेंस्ट में कि नो किंग, मतलब ट्रम्प जो अपने आप को
सिर्फ यूएस की नहीं, मेरे हिसाब से इस पूरे दुनिया की राजा समझ रहा है ना भाई, आप राजा नहीं हो। हेयर आर लोकेशन एंड अदर डिटेल्स। यहाँ पे आपको मैं कुछ तस्वीर दिखाता हूँ, यहाँ पे आप देख सकते हो। ये देखिए, ये देखिए, आपको जूम करके दिखाता हूँ। यहाँ पे आपको दिख रहा है ना ट्रम्प, एक ट्रम्प की एक कार्टून इमेज, नो किंग, यहाँ पे क्रॉस लिखा हुआ है, ठीक है। तो मतलब देश इतना स्ट्रगल कर रहा है, वो लड़ रहा है पड़ोसी से, पड़ोसी नहीं सॉरी, दूसरे मोहल्ले की एक जगह से, ओके। और हालात कुछ ऐसा है, और कभी भी फट सकता है। यूएस की जो अर्थव्यवस्था है पूरी तरह चौपट हो चुका है आज के डेट, ऑनेस्टली कह रहा हूँ। और दुख की बात क्या है कि देखिए भारत और यूएस के बीच व्यापार भी बहुत ज़्यादा होता है। अब देखिए अगर यूएस इकोनॉमी स्ट्रगल किया, फ्यूचर में करेगा तो जरूर, तो कहीं ना कहीं इंडिया पे भी इम्पैक्ट पड़ेगा, और खास करके आईटी सेक्टर बुरी तरह तबाह हो सकता है इस वजह से। ओके, लेट्स सी क्या होता है। आशा रखता हूँ कि जल्दी यूएस गवर्नमेंट के पास पैसा आ जाएगा, फंड की जो जुगाड़ हो जाएगा। अगर नहीं हुआ तो भुगतना पड़ेगा। अच्छा, इसके साथ साथ देखिए यूएस सेक्रेटरी की तरफ से, स्कॉट बेसन की तरफ से एक और स्टेटमेंट आया कि ऑप्टिमिस्टिक ओवर चाइना ट्रेड टॉक से ट्रम्प प्लान टू मीट शी जिनपिंग। भाई साहब, इन लोगों का एटीट्यूड अभी कहाँ गया? मैं तो वही पूछ रहा हूँ। कुछ टाइम पहले, 2 दिन पहले की अपडेट है, आपके साथ में शेयर भी किया था, याद होगा आपको। तब डोनाल्ड ट्रम्प कह रहा था, जिस दिन वो याद कीजिए रेयर अर्थ सप्लाई बंद किया था चाइना, मैं लास्ट वीक की बृहस्पतिवार की दिन बात कर रहा हूँ, है ना। डोनाल्ड ट्रम्प उसके बाद आके कहा था अब तो कोई वजह ही नहीं है शी जिनपिंग के साथ मीटिंग करने के लिए। अब स्कॉट बेसन खुद आके कह रहा है, यूएस गवर्नमेंट ऑफिशियल सेक्रेटरी स्कॉट बेसन ने कह रहा है कि ही वॉज ऑप्टिमिस्टिक अबाउट ट्रेड टॉक विद बीजिंग फॉलोइंग अ न्यू सर्च इन टेंशन ओवर रेयर अर्थ एक्सपोर्ट। दुखता हुआ नस पकड़ लिया ना, अब सीधा लाइन में आ चुका है मेरा चाचा डोनाल्ड ट्रम्प। देखते आगे कि कितना क्या होता है। अच्छा, एक और छोटा सा अपडेट ले लीजिए। सेक्रेटरी बेसेंट की तरफ से एक और अपडेट से, यूएस क्लोज टू फाइनलाइजिंग ट्रेड डील विद साउथ कोरिया। चलो बहुत बढ़िया। अच्छा, इसके साथ साथ ये जो कुकिंग ऑयल इंपोर्ट बैन किया यूएस ने, आज सुबह सुबह की अपडेट है, ऑलरेडी आपको मैं आज दिन की फर्स्ट वीडियो में दे चुका हूँ। उसके बाद देखिए चाइना का ऐसा कोई रिप्लाई तो नहीं आया, सिर्फ और सिर्फ इतना ही कहा है कि देखिए नो विनर इन ट्रेड वॉर आफ्टर कुकिंग ऑयल थ्रेट। और ये बात आपको मैं फुल प्रूफ के साथ दिखा भी था, समझाया भी था। क्योंकि अगर आप देखेंगे ना, कुकिंग ऑयल मतलब यहाँ पे बेसिकली सोयाबीन ऑयल की बात हो रहा है, ठीक है। सोयाबीन ऑयल की जो दुनिया भर में लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है वह चाइना, दूसरी पोजीशन पे यूएस। तो मतलब यूएस भी एक बहुत बड़ा प्रोड्यूसर है, चाइना भी एक बहुत बड़ा प्रोड्यूसर है। तो इसमें मैं कहूँगा चाइना की स्टेटमेंट एकदम सही है कि नो विनर। यहाँ पे देखिए किसी को फायदा भी नहीं होगा, किसी को नुकसान भी नहीं होगा, है ना। बस यूएस क्या चाहते, मतलब बस यूएस की अभी थोड़ा ईगो हर्ट हो रहा है कि चाइना ने रेयर अर्थ सप्लाई रोक दिया तो हमें भी कुछ करना चाहिए। बस ऐसे ही एक दांव खेल दिया कि ठीक है कुछ नहीं होगा, बस कुकिंग ऑयल को ही बैन कर देता हूँ, इसके अलावा और कुछ नहीं है, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट जो अपडेट आ रहा है आपके रशिया की तरफ से, रशिया टू बूस्ट बनाना इंपोर्ट फ्रॉम इंडिया। रशिया ने बीच में केला खरीदना बढ़ा दिया भारत से। एक बार मैं आपको पढ़ के सुनाता हूँ, मजेदार अपडेट है, देखिए। रशिया कुड इंपोर्ट अप टू 500,000 मेट्रिक टन ऑफ बनाना फ्रॉम इंडिया, ठीक है। तो भारत से अभी केला खरीदना बढ़ा दिया है रशिया, बहुत सही है। ये देखिए 3 लाख से लेके 5 लाख मेट्रिक टन अप्रॉक्सीमेटली खरीदेगा। तो जितने केला बनाने वाली कंपनी है उसको बेनिफिट मिलेगा, बाय द वे, जोका पार्ट। अच्छा, नेक्स्ट देखिए एक और इंपॉर्टेंट अपडेट, ट्रम्प ट्रेड वॉर यूनिट मोदी एंड लुला इन अ हंट फॉर न्यू मार्केट। और ये मैं कहूँगा भारत के लिए एक बहुत बड़ी जीत है। क्योंकि देखिए भारत और ब्राज़ील के बीच व्यापार अगर आप देखेंगे 2024 तक, मतलब ट्रम्प जब से सत्ता में आया या जो भी सारे हरकतें हो रहा है, उसके पहले भारत और ब्राज़ील के बीच ट्रेड बहुत ही कम होता था। अब ब्राज़ील और भारत में बहुत सारा सिमिलरिटी भी है। नंबर 1, ये दोनों ही ब्रिक्स की पार्टनर है, और आज डोनाल्ड ट्रम्प पूरा हाथ धो के पड़ा है ब्रिक्स के पीछे। दूसरा, ब्राज़ील के ऊपर भी 50% टैरिफ, भारत के ऊपर भी 50% टैरिफ, है ना। तो सिमिलरिटी बहुत ज़्यादा है। तो दैट्स वाई हमने देखा कि रिसेंटली ब्राज़ील और भारत के बीच ट्रेड काफ़ी बढ़ रहा है, और ये बहुत सही है। क्यों सही है, पहले आप समझने की कोशिश कीजिए। ब्राज़ील जो है ना, हो सकता है कि देखिए भारत की तरह 150 करोड़ की आबादी नहीं है, पर जनसंख्या के हिसाब से कुछ कम भी नहीं है। मतलब अगर आप देखेंगे ब्राज़ील की जो पॉपुलेशन डेंसिटी मतलब पर किलोमीटर स्क्वायर में कितना लोग रहता है, वो बहुत हाई है।
नॉर्मल वेस्टर्न कंट्रीज से, ठीक है। तो उस हिसाब से मैं कहूँगा बहुत फायदा भी मिलेगा भारत की कंपनीज को। अच्छा, एक और अपडेट जरा लीजिए, ये भी काफी शानदार अपडेट है भारत की पॉइंट ऑफ व्यू से। ट्रेड टॉक विथ यूएस, दिल्ली वर्किंग ऑन फाइंड विन विन सोल्यूशन, 45% ऑफ इंडियन एक्सपोर्ट रिमेन टैरिफ फ्री। आप पूछेंगे भाई 50% के ऊपर तो टैरिफ इम्पोज किया था, 45% टैरिफ फ्री की क्यों हो गया? तो यहाँ पे कुछ छूट भी मिला था, ये भी आपको पता होगा, कुछ कुछ प्रोडक्ट के ऊपर। उसके अलावा देखिए, अब बहुत सारे एक्सपर्ट का मानना ये है क्योंकि यूएस चाइना के साथ लड़ रहा है। अब यूएस को ये भी भले बात ही पता है, यूएस अगर चाइना के साथ लड़ा और चाइना के ऊपर टैरिफ इम्पोज किया 100%, 200%, फ्यूचर में कुछ भी हो सकता है, जैसे कि अभी 500% की थ्रेट दिया, वो भी हो सकता है, ठीक है, इम्पॉसिबल बात नहीं है। तो अगर ऐसा हुआ तो भारत के लिए बहुत बेनिफिट मिलेगा। क्यों? क्योंकि चाइनीज जो प्रोडक्ट है ना, वो तो यूएस में बहुत महंगा मिलेगा, बहुत लॉजिकली। आप सोचिए ना, चाइनीज प्रोडक्ट और भारत की प्रोडक्ट जो है ना, पूरे दुनिया भर में सबसे सस्ता है। समझने की कोशिश कीजिए, चाइना के ऊपर अगर 100%, 200% टैरिफ इम्पोज हो गया एज कम्पेयर टू इंडिया 50% टैरिफ, तो सस्ते मिल जाएगा ना। तो भारत की जो ट्रेड है और बढ़ जाएगा, भारत की एक्सपोर्ट है यूएस के लिए वो और बढ़ जाएगा। ओके, तो ये मैं कहूँगा भारत के लिए एक बहुत बड़ी फायदा हो सकता है। अच्छा, नेक्स्ट रिपोर्ट देखिए, यूके इज टेकिंग टारगेट एक्शन अगेंस्ट इंडियन चाइनीज फर्म ओवर रशियन ऑयल ट्रेड, ब्रिटिश फाइनेंस मिनिस्टर से। जी हाँ, ये आज की एकदम लेटेस्ट ताज़ा खबर है, एक बार मैं आपको दिखा देता हूँ। ये देखिए, शाम के 5:40 की अपडेट है। सुनने को आ रहा है ब्रिटिश फाइनेंस मिनिस्टर ने कहा, अब क्योंकि भारत और चाइना रशिया से ऑयल परचेज करता है, वेस्ट के हिसाब से, मतलब वेस्ट की नज़र से, हम दो देश या जितने भी देश ऑयल परचेज करते हैं रशिया से, हम लोग उस जंग को फ्यूलिंग कर रहे हैं। मतलब हम लोग की वजह से रशिया को फंडिंग मिल रहा है और रशिया बम गिरा रहा है यूक्रेन के ऊपर। इन लोग, मतलब इन लोग के पॉइंट ऑफ व्यू से, इन लोग तो दूध का धुला हुआ है, नेचुरल गैस तो खाने के लिए लेते हैं ये लोग। है कि नहीं बताइए? यूके, जर्मनी, फ्रांस, इन लोगों के पास तो नेचुरल गैस खाने के लिए जाता है ना, नेचुरल गैस और भी बहुत सारे यहाँ पे चीज़ है खाने के लिए जाता है। ये लोग तो परचेस नहीं करते, इनको दान में देता है रशिया। इन लोगों का मतलब कभी कभी सोचता हूँ कि हिपोक्रेसी, ये लोग कभी सोचता नहीं है कि लोग हम लोगों के बारे में क्या सोचते हैं, दुनिया भर के लोग। अच्छा, एक और रिपोर्ट जरा देखिए, कमर्स सेक्रेटरी भारत की तरफ से, इंडिया ईयू ट्रेड पैक्ट टॉक इन लास्ट लेग। तो बेसिकली यहाँ पे जो आया है कि अभी एक मतलब फाइनल स्टेज में पहुंच चुका है भारत और यूरोपियन यूनियन के बीच जो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट ऑलमोस्ट फाइनल स्टेज में आ चुका है। देखिए, द नेगोशिएशन बिटवीन इंडिया एंड यूरोपियन यूनियन ऑन द प्रपोज्ड फ्री ट्रेड एग्रीमेंट आर प्रोग्रेसिंग वेरी वेल एंड हैव रीच्ड द लास्ट लेग, फाइनल स्टेज में आ चुका है। अ सीनियर गवर्नमेंट ऑफिशियल सेड ऑन वेडनेसडे, आज की डेट में कहा गया। ओके, सो लेट्स सी क्या होता है। देखिए, भारत को अभी मैं कहूँगा और ज़्यादा अपने व्यापार को बढ़ाना चाहिए, और कहीं ना कहीं देखा जाए भारत अभी सही काम भी कर रहा है, मतलब जो अपने एक्सपोर्ट है उसको और ज़्यादा डाइवर्सिफाइड कर रहा है, जो कि बहुत पहले करना चाहिए था। चलो ठीक है, देर से सही हो रहा है बट दुरुस्त हो रहा है। अच्छा, कुल मिला के देखिए जितने भी अपडेट्स आया है, ठीक है, भारत की मैं कहूँगा मार्केट से मतलब मार्केट के लिए उतना खराब भी नहीं है। और ऊपर से याद कीजिए, मैं आपको आखिरी वीडियो में अपडेट भी दिया था, क्या, आरबीआई की जो मिनट्स की अपडेट, पता होगा आपको। सो दैट्स वाई आप देख सकते हो अभी यूएस मार्केट हो सकता है कि थोड़ा सा डाउनवर्ड मूवमेंट शुरू किया है पिछले कुछ घंटों से, बट गिफ्ट निफ्टी की पोजीशन देखिए, अभी ये वीडियो में रिकॉर्ड कर रहा हूँ रात 12:03 पे 25,431 पॉइंट पे आ चुका है, याद रखना। ये आपकी यूएस, ये देखिए नैस्डैक या डॉ जोन्स की बात करें, डाउनवर्ड मूवमेंट देने के बावजूद भी कितना पॉइंट का, 431 पॉइंट, मतलब आज यहाँ पे जहाँ पे क्लोजिंग हुआ है अप्रॉक्सीमेटली 108 पॉइंट के आसपास ऊपर चल रहा है। तो मतलब अभी के हिसाब से मैं कहूँगा सब कुछ बढ़िया है। अब देखना होगा कि कल किस तरफ ओपन होता है। अगर हाँ बीच में कुछ और अपडेट या खबर आ गया वो बात की बात है, ठीक है, तो आते ही मैं आपको जरूर इन्फॉर्म कर दूंगा। बट जैसे कि आपको मैं पिछले वीडियो में कहा था, अगर आपने देखा तो सही है, आई थिंक कि आप लोगों ने देखा होगा कि कौन कौन सी लेवल इंपॉर्टेंट है। तो ऊपर की तरफ याद रखना 25 और 450 का भी क्रॉस करना जरूरी है फर्दर कोई स्ट्रॉन्ग रिकवरी पाने के लिए, ठीक है। बाय द वे, इस टॉपिक को हम लास्ट वीडियो में और डिटेल में एक्सप्लेन कर चुका हूँ, तो अगर आपने नहीं देखा चैनल पे विजिट करके प्लीज़ एक बार चेकआउट करके आइए। और चैनल पे आप अगर नहीं हो, चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए, और कोई आपका डाउट्स है, कन्फ्यूजन है, कमेंट करके पूछिए। फिलहाल इस वीडियो को वाइंड अप करता हूँ, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद।